तो इसराइल पर ईरान ने जब से मिसाइलें दागी हैं तब से दोनों देशों में युद्ध की आशंका बढ़ गई है। इसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ना तय माना जा रहा है। मंगलवार को कच्चा तेल करीब 4% महंगा हुआ। ब्रेंट क्रूड 3.5% बढ़कर $74.2 प्रति बैरल हुआ। WTI क्रूड 3.7% बढ़कर $70.7 पर पहुंच गया। बुधवार को भी शुरुआती कारोबार में तेजी दिखी। मध्य एशिया में तनाव बढ़ता है और इससे कच्चे तेल की कीमत और ऊपर जा सकती है। तो इसराइल पर ईरान के हमले का असर कच्चे तेल की कीमतों पर भी दिखना शुरू हो गया है। हमले के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है। इस मामले में हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने जाने माने अर्थशास्त्री किरीट पारेख से बात की। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय तेल अर्थव्यवस्था में एक बार फिर उथल-पुथल बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे में अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में जो ब्रेंट क्रूड ऑयल फ्यूचर्स है उसकी कीमत करीब $4 तक बढ़ गई है। जब ईरान ने हमला किया इजराइल पर उससे पहले उसकी कीमत $70.78 प्रति बैरल के आसपास थी। अब वो $75 प्रति बैरल के आसपास पहुंच चुकी है। मेरे साथ अर्थशास्त्री किरीट पारेख हैं। पहला सवाल है कि इसका भारत के इंपोर्ट बिल पर कितना असर पड़ेगा, आपका क्या आकलन है? एक मैंने बताया जब इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की प्राइस $5 बढ़ती है पर बैरल, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एक टन का करीब $35-40 ज़्यादा हुआ। हम 230 मिलियन टन्स का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से यू कैन सी दिस इज गोइंग टू अफेक्ट अस इनॉर्मसली। कितना होगा अमाउंट में, कितना? $9-10 बिलियन ज़्यादा हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। अगर ये प्राइस और भी बढ़ेगी, और आजकल जो माहौल देखते हैं तो इसमें ऐसा लगता है कि वो होने की शक्यता काफ़ी है, क्योंकि इजराइल इज गोइंग टू अटैक ईरान टू टेक बदला लेके, एंड ईरान इज नॉट गोइंग टू सिट क्वाइट। ईरान पहले इराक के साथ महीनों तक युद्ध कर रही थी। इसके पास ये क्षमता है कि लॉन्ग बैटल में इट कैन एंगेज इटसेल्फ। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी खतरनाक परिस्थिति है हमारे लिए, क्योंकि एक दफ़े एक सारा विश्व में उथल पाथल हो जाए तो हमारा एक्सपोर्ट सब में हानि हो सकती है। तो इस तरह की एक चिंता थी जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और उसका बहुत बुरा असर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर हुआ था। तो अब आपको लगता है कि ये जो पूरी ऑयल इकोनॉमी है, आप ये कह रहे हैं कि अगर इजराइल हमला करता है ईरान पर बदला लेने के लिए तो इससे अनिश्चितता और बढ़ेगी और क्रूड ऑयल प्राइसेस और बढ़ेंगे। रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध में तो असर ज़्यादातर वो गैस इकोनॉमी पर हुआ था। अगर ऑयल पे भी हो रहा है, और हम तो बहुत गैस और ऑयल दोनों काफ़ी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पर इसके असर होने वाले ही है। बट आई होप दैट wise sense would prevail, and that peace would be restored soon. लेकिन मुझे लगता है कि नेतन्याहू is very stubborn. He is not going to accept anything, and certainly he would want to retaliate, and बदला लेने की भावना उसकी बहुत स्ट्रांग है। तो बट ईरान, मैंने कहा ना कि शांत नहीं रहेगा, वो भी सामने आएगा। तो ये बहुत लाइकली लग रहा है, लेकिन आई होप इट डजंट हैपन।